पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। सामान और सर्विसेज कंट्रीज के बीच आते जाते रहते हैं। इस एक्सचेंज को ग्लोबल ट्रेड कहते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। एक पार्ट में बदलाव पूरी दुनिया को इंपैक्ट कर सकता है। जैसे अमेरिका, ये ग्लोबल ट्रेड में बहुत बड़ा प्लेयर है। इसके डिसीजंस के बहुत दूर तक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अभी कुछ समय पहले अमेरिका ने दूसरे कंट्रीज से आने वाले गुड्स पर टैरिफ्स लगा दिए। ये टैरिफ्स टैक्स की तरह होते हैं। इनकी वजह से इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाते हैं। इन टैरिफ्स का गोल था अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करना, लेकिन इनके कुछ अनचाही कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए। इनसे अमेरिका में बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को नुकसान हुआ। इनकी वजह से की ट्रेडिंग पार्टनर्स जैसे कनाडा, मेक्सिको और चाइना के साथ रिलेशंस में भी खटास आ गई। इन कंट्रीज पर अमेरिका के टैरिफ्स का असर पड़ा। उन्होंने भी अपने टैरिफ्स लगाकर जवाब दिया। इसकी वजह से ट्रेड वॉर शुरू हो गया। ट्रेड वॉर्स किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते। ये ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करते हैं। कनाडा और मेक्सिको अमेरिका के पड़ोसी देश हैं। ये अमेरिका के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं। इन तीनों कंट्रीज के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट ने इनकी इकोनॉमीज को बूस्ट किया है, लेकिन अमेरिका के टैरिफ्स ने इस रिलेशनशिप में खटास ला दी है। अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ्स लगा दिए। इससे उनके एक्सपोर्ट्स को नुकसान हुआ। कनाडा और मेक्सिको ने भी अमेरिका के गुड्स पर टैरिफ्स लगाकर जवाब दिया। इस ट्रेड डिस्प्यूट का असर तीनों कंट्रीज के बिजनेसेस और कंज्यूमर्स पर पड़ा। उदाहरण के लिए अमेरिका में कनेडियन मेपल सिरप महंगा हो गया। मैक्सिकन एवोकाडोस की कीमतें भी ब्याज आ गई। इन टैरिफ्स ने सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया। इन्होंने मार्केट में अनसर्टेनिटी भी पैदा कर दी। अमेरिका और चाइना दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं। ये दोनों देश एक दूसरे के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इनके बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। इस ट्रेड वॉर का ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के चाइनीज गुड्स पर टैरिफ्स लगा दिए हैं। चाइना ने भी अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगाकर जवाब दिया है। इस टिट फॉर टैट एक्सचेंज से दोनों ही देशों के बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को नुकसान हुआ है। ट्रेड वॉर ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी डिसरप्ट कर दिया है। कंपनीज ऑल्टरनेट सप्लायर्स की तलाश कर रही हैं। इससे मार्केट में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी भी आ गई है। ट्रेड वॉर ने प्रोटेक्शनिज्म की चिंता भी बढ़ा दी है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर ने दूसरे कंट्रीज के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी पैदा की है। ऐसा ही एक देश है इंडिया। इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी और डाइवर्सिफाइड है। ये एक ग्रोइंग मार्केट भी है। अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड टेंशन्स का फायदा इंडियन एक्सपोर्टर्स उठा सकते हैं। वो उन प्रोडक्ट्स के लिए ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफर कर सकते हैं जो पहले चाइना से आते थे। इंडिया दूसरे देशों के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को भी मजबूत कर सकता है। उदाहरण के लिए इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है। इंडिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) का भी हिस्सा है। ये 15 एशिया पैसिफिक कंट्रीज के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट है। अपने ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करके इंडिया किसी एक मार्केट पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है। इससे उसकी इकोनॉमी ग्लोबल शॉक्स के प्रति ज्यादा रेजिलिएंट बनेगी। हालांकि इंडिया के सामने चैलेंजेस भी हैं। उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने की जरूरत है।